नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में काल की चर्चा करेंगे। काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं और ये समय के लिए आता है और किसी भी वाक्य में या हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, क्रिया हमें समय के बारे में बताती है। जैसे वह जा रहा है, तो यह क्रिया जा रहा है वर्तमान काल में होने का बोध करा रही है। इसलिए सबसे पहले हम क्रिया को देखते हैं कि क्रिया क्या है, कि जिस शब्द से या शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और यही क्रिया समय के बारे में बताती है। तो शब्द के जिस रूप यानी यह क्रिया का रूप है। तो काल की परिभाषा क्या होगी? काल की परिभाषा होगी क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी यह रूप ही बताता है कि वह किस समय में हो रहा है। यदि वह वर्तमान में हो रहा है तो वर्तमान काल में आएगा, यदि वह भूत में हो चुका है तो भूतकाल में आएगा, यदि होने वाला है तो भविष्य काल में आएगा। इस आधार पर क्रिया के काल के तीन भेद हुए। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। इन तीनों की परिभाषा काल की परिभाषा के आधार पर ही सामने आ जाएगी या पूरी हो जाएगी। जैसे काल की परिभाषा हुई कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है। तो वर्तमान काल क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल, और क्रिया के जिस रूप से उसके भूत में या अतीत में होने का बोध होता है उसे भूतकाल, और क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वह पढ़ता है, यह वर्तमान में होने की बात है। यह वर्तमान में यह कार्य हो रहा है, पता चल रहा है। उसने पढ़ा, यह हो चुका है, और वह पढ़ेगा, होने वाला है। तो यह क्रिया ही हमें बताती है। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल की चर्चा करते हैं। वर्तमान काल के चार भेद हैं। सबसे पहला सामान्य वर्तमान काल, एक नंबर दे देते हैं यहां पर वर्तमान काल। दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, इसे कोई अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथा संभाव्य वर्तमान काल।
ये 4 भेद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या है कि जिस काल से क्रिया के सामान्य रूप से वर्तमान में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, यह सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पढ़ता है बता रहा है कि यह कार्य वर्तमान में होता है। जैसे वह पढ़ता है, वह गाता है, वह सोता है, वह लिखता है। ठीक। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक में तत्काल उस समय, यानी जो क्रिया अभी हो रही है। जैसे वह जा रहा है, यानी जिस काल से क्रिया के वर्तमान में होने का बोध होता है, अभी हो ही रही है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, तो क्रिया शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। वह पढ़ रहा है, वह खा रहा है, वह सो रहा है, वह आ रहा है, सब आ रहा है। इसे पहचानेगा, इसमें जो पहचानेंगे हम लोग ताते ती से पहचानेंगे सामान्य वर्तमान काल में। तीसरा है संदिग्ध। संदिग्ध का अर्थ है संदेह। संदेह यानी जिस काल से किसी क्रिया के वर्तमान में होने का संदेह का पता चलता है, लेकिन उसके में वर्तमान में होने में कोई संदेह नहीं है। कार्य होता है, हो रहा है कि नहीं, इसमें संदेह है, लेकिन वो वर्तमान में ही है। वर्तमान को लेकर कोई संदेह नहीं है, जिस कारण से इसे कहा जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे वह पढ़ता होगा, मैं वर्तमान में क्रिया हो रही लेकिन उसमें संदेह है। वह पढ़ रहा होगा, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल हुआ। संभाव्य, जहां संभावना हो, यानी जिस काल से किसी कार्य के वर्तमान में होने की संभावना हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता हो, और यह शायद इसके साथ रहता है लेकिन इसका लोप रहता है। शायद वह पढ़ता हो, तो जहां शायद होता है वहां संभावना होती है। इस कारण से इसका नाम संभाव्य वर्तमान काल है। शायद वह पढ़ता हो, शायद वह आता हो, कहीं कहीं आया हो भी लिखा हो रहता है, पढ़ा हो भी रहता है, लेकिन ता जोड़ना ही अच्छा होता है। तो वर्तमान काल की 4 भेद के बाद हम लोग देखेंगे, तो ये वर्तमान काल के अंतर्गत आ गया ये चारों उदाहरण। उसके बाद हम भूतकाल को देखते हैं। भूतकाल भूत का अर्थ यहां अतीत, बीता हुआ, काल का अर्थ समय, यानी जो पहले हो चुका है। इसमें पहला आएगा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। दूसरा आएगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। तीसरा आएगा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल। चौथा आएगा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और अंतिम है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। ये 6 हैं। जैसे सामान्य भूतकाल में, इसमें किसी क्रिया के समान रूप से अतीत में होने का बोध होता है। जैसे उसने पढ़ा, राम आया, उसने खाया,
तो इस तरह का जो है वो चला आएगा सामान्य भूतकाल में। आसन्न भूतकाल क्या है? आसन्न यानी जो क्रिया अभी तुरंत समाप्त हुई है। जैसे मैंने लिखा है जो क्रिया तुरंत समाप्त होती है, जिसके समाप्त होने में अधिक समय बीता हुआ नहीं होता है, वह आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है। जैसे उसने पढ़ा है, इसे कोई कोई पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत भी रखते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि अभी अभी यह क्रिया समाप्त होती है, इस कारण से इसे रखा जाता है और यह आसन्न भूतकाल के अंतर्गत भी आएगा। उसने पढ़ा है, उसने खाया है, वह आया है, इस तरह से। अपूर्ण भूतकाल यानी एक क्रिया शुरू हुई थी, वो खत्म हुई है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन शुरू हुई थी, तो चूंकि वह अपूर्ण है इसलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिसे वह आ रहा था, यहां देखिए तो हम लोग अपूर्ण वर्तमान देखे थे कि वह आ रहा है, अपूर्ण भूतकाल में वो आ रहा था, वह जा रहा था, वह खा रहा था, इस तरह से वह अपूर्ण भूतकाल में आएगा। पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया के खत्म होने के स्पष्ट समय का बोध होता है, जहां क्रिया समाप्त हो चुकी है, बोलने और लिखने से पहले क्रिया समाप्त हो चुकी है। जैसे मैंने वर्तमान काल पढ़ाया था तो क्रिया समाप्त हो चुकी है, तो यह आएगा पूर्ण भूतकाल में। उसने पढ़ा था, उसने खाया था, वह आया था, इस तरह के वाक्य। उसके बाद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध जैसे बताया था संदेह के रूप में, जिस काल से किसी कार्य के अतीत में होने में संदेह हो, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे उसने पढ़ा होगा, मैंने अतीत में वह कार्य होने में संदेह जाहिर किया जा रहा है। उसने पढ़ा होगा, उसने खाया होगा, उसने सुना होगा, वह आया होगा, इस तरह के वाक्य। और सबसे अंत में हेतु मध्य भूतकाल, यानी कोई कार्य शुरू होने वाला था लेकिन किसी कारण से वह नहीं हो सका। जैसे वह पढ़ता तो मैं भी पढ़ता, यानी पढ़ना क्रिया होने वाली थी, होती, लेकिन इसके कारण से वह कार्य नहीं हो सका, वह क्रिया नहीं हो सकी, इसलिए इसका नाम है हेतु मध्य भूतकाल। तो ये 6 भेद हैं। सबसे अंतिम है भविष्यकाल। सबसे अंतिम है भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या है? भविष्यकाल, इसमें पहला भेद सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, तीसरा है हेतु मध्य भविष्यकाल, और चौथा जो कहीं कहीं हम देखते हैं, मूलतः 3 भेद ही किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम चौथा भेद भी देख लेते हैं, वह है अपूर्ण भविष्यकाल। कहीं कहीं यह भविष्यत काल भी लिखा हो रहता है। तो सामान्य भूतकाल क्या? कि जो कार्य सामान्य रूप से भविष्य में होने का बोध होता है, उसे कहते हैं सामान्य भविष्यकाल। मतलब भविष्य में सामान्य तरीके से होने वाला है। जैसे वह पढ़ेगा, वह खेलेगा, वह सोएगा, वह जाएगा, वह नाचेगा, ये सारे चले आएंगे सामान्य भविष्यकाल में। संभाव्य
जहां किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, जिससे यह पता चलता है वह आता है संभाव्य भविष्य काल में। जैसे उसे अच्छी नौकरी मिले, भविष्य की बात हो रही है। उसके बाद हेतु हेतु मद भूतकाल भविष्यकाल। यहां पर एक क्रिया यानी एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है भविष्य में। जैसे वह आएगा तो मैं जाऊंगा, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, तो यहां जाऊंगा क्रिया निर्भर करती है उसके आने पर। तो जहां पर हम एक निर्भरता देखेंगे वहां हेतु हेतु मद भविष्यकाल को पाएंगे। जैसे यहां पर मैंने लिखा है वह पढ़े तो मैं पढ़ूं, तो भविष्य की बात हो रही है और एक दूसरे पर यहां पर निर्भर है। सबसे अंत में अपूर्ण भविष्यकाल। इसमें हम देखेंगे कि कोई क्रिया शुरू हुई है लेकिन भविष्य तक चलने की बात हो रही है, इसलिए इसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता रहेगा, पढ़ रहा है और भविष्य में पढ़ता भी रहेगा। तो इस तरह से हमने यहां काल और काल के 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।